तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड्स। अब इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में देखिए हमने एक रिएक्शन लिखी है, ये है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, इसको सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं। अब Na पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव किसको डिस्प्लेस कर देगा? H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव। और जो H पॉजिटिव डिस्प्लेस हुआ वो Na, जब Na पॉजिटिव में चेंज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया Na ने Na पॉजिटिव बनते टाइम, उस इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव गेन करेगा और वो चेंज हो जाएगा H2 में। और बैलेंस करके लिखना है, इसलिए ये हाफ H2 लिख दिया हमने। तो इस रिएक्शन से ये कंफर्म होता है कि कार्बोक्साइलिक एसिड जो हैं ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात रिमाइंड करवाता हूँ कि ये सेम रिएक्शन जो है ये अल्कोहल और फिनोल भी शो करते हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जो जिससे एसिडिक नेचर प्रूव होता हो, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्साइलिक एसिड तीनों का, तो आप सोडियम से रिएक्शन कर दो, मैग्नीशियम से कर दो, एल्युमिनियम से कर दो। सबसे इजी यही है कि सोडियम से कर दो। तो सोडियम से अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन एसिडिक नेचर कंफर्म करेगी तीनों का। अल्कोहल, उसमें भी H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, फिनोल, उसमें भी H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, और कार्बोक्साइलिक एसिड में भी। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास रिएक्शन आती है रिएक्शन विद अल्केलाइन NaOH और KOH, अल्कली कहते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन कर दी हमने NaOH से। तो अगेन Na पॉजिटिव डिस्प्लेस कर देगा किसको? H पॉजिटिव को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और क्योंकि H पॉजिटिव जो Na पॉजिटिव ने डिस्प्लेस किया वो Na पॉजिटिव की जगह आएगा तो OH नेगेटिव से ज्वाइन कर जाएगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? H2O की। तो बेसिकली इस रिएक्शन में भी हुआ क्या कि एसिड ने H पॉजिटिव लूज किया। तो ये रिएक्शन भी कंफर्म करती है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड। और मैं यहाँ पे भी एक बात याद दिलाता हूँ कि ये सेम रिएक्शन दो कंपाउंड शो कर देंगे, एक तो कार्बोक्साइलिक एसिड कर रहे हैं और दूसरा फिनोल। तो अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन कहता है लिखने को कि जिससे अल्कोहल का एसिडिक नेचर तो प्रूव ना होता हो पर फिनोल और कार्बोक्साइलिक एसिड का प्रूव करना है, तो आप NaOH से रिएक्शन कर दो। NaOH से रिएक्शन करोगे वो फिनोल भी H पॉजिटिव लूज कर देगा और कार्बोक्साइलिक एसिड भी, पर अल्कोहल इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने रिएक्शन करी देखिए CH3COOH की NaHCO3 से। अगेन सेम Na पॉजिटिव किसको डिस्प्लेस कर देगा? H पॉजिटिव को। और जो H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इधर आएगा Na पॉजिटिव की जगह, तो ये बनेगा H2CO3। लेकिन H2CO3 को वीक एसिड होता है, कभी भी कंबाइन फॉर्म में नहीं लिखना है आपने इसको लिखना है H2O प्लस CO2। अगर ज्वाइन करके देखो आप H2O प्लस CO2 को, तो ये H2CO3 बन जाएगा, यानी कार्बोनिक एसिड। काफ़ी वीक होता है इसलिए हमेशा इसको स्प्लिट करके लिखते हैं H2O प्लस CO2। अच्छा, इसी तरह से ये रिएक्शन अगर आप Na2CO3 से करो तब भी सेम ही कंसेप्ट है। Na पॉजिटिव किसको रिप्लेस कर देगा? H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव Na पॉजिटिव की प्लेस पे आ जाएंगे, ये बन जाएगा H2CO3। लेकिन H2CO3 को कैसे लिखना है? H2O प्लस CO2। और CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव किसके प्लेस पे आ गया? H पॉजिटिव के प्लेस पे। तो इन रिएक्शन से भी हम कंफर्म कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड। लेकिन अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्साइलिक एसिड शो करेंगे और हमारे पास जो फिनोल होता है या फिर हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर कभी आपको कहते हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जो एसिडिक नेचर कंफर्म करे, फिनोल और अल्कोहल का तो ना कर पाए लेकिन कार्बोक्साइलिक एसिड का कंफर्म कर दे, कोई ऐसी रिएक्शन बताओ, तो आप NaHCO3 से रिएक्शन करो। NaHCO3 या Na2CO3 से। अल्कोहल और फिनोल इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे क्योंकि वो लेस एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बोक्साइलिक एसिड कर देंगे। तो ओवरऑल भी अगर आप समझो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रूव होते हैं हमारे पास कार्बोक्साइलिक एसिड। क्यों? उनका एसिडिक नेचर Na से भी प्रूव हो जाता है रिएक्शन करने से, NaOH की रिएक्शन से भी प्रूव हो गया और NaHCO3 या Na2CO3 से भी। उसके बाद आते हैं फिनोल। क्यों? क्योंकि फिनोल का एसिडिक नेचर प्रूव हुआ दो रिएक्शन से, एक Na से और एक NaOH से। NaHCO3 या Na2CO3 से फिनोल रिएक्ट नहीं करता है। और अल्कोहल सबसे कम हुए
क्योंकि उनका एसिडिक नेचर सिर्फ हम Na रिएक्शन से प्रूव कर पाए, ये चीज़ आती है यहाँ पे। और ये जो NaHCO3 और Na2CO3 वाला है, इसको अच्छे से समझना। ये आप डिटेक्शन टेस्ट जो आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, उनमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी दिखे उसकी डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एसिडिक नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वाकई एसिडिक है तो इसको क्या लूज़ कर देना चाहिए, H पॉजिटिव। जैसे कि ये देखो, ये इसने H पॉजिटिव लूज़ कर दिया, पर अगर इसने H पॉजिटिव लूज़ कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव में, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन में। तो ये ध्यान देना है, ये जो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो होगा RC डबल बॉन्ड OH इसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अब हमने देखना ये है कि ये H पॉजिटिव लूज़ करना भी चाहता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे दोनों के, कार्बोक्सिल ग्रुप के भी और कार्बोक्सिलेट के भी। तो कार्बोक्सिल के हमने पहले भी बनाए थे, तो ये आ गया, यहाँ से O के लोन पेयर इधर सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएंगे और डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन O पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो आ गई डबल बॉन्ड आ गई हमारे पास, और लेकिन क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये देखिए ये O ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसीलिए O पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे डबल थी लेकिन अब सिंगल हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड से ये देखिए इलेक्ट्रॉन O पे गए थे तो O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इस तरह से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। लेकिन अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आपने, ये कार्बोक्सिल ग्रुप के जो बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो O पे कैसा चार्ज आया है, एक O पे पॉजिटिव आया है और एक पे नेगेटिव। नेगेटिव O पे आता है, अच्छी बात है, लेकिन O पे पॉजिटिव चार्ज आए, ये पहले भी मैं कई जगह बोल चुका हूँ, O पे पॉजिटिव आ गया तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों, O सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये चाहता क्या है, ये चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स रहें। इलेक्ट्रॉन्स रहें मतलब अपने ऊपर कैसा चार्ज बनाना चाहता है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया उसके ऊपर, पॉजिटिव। तो ये अनस्टेबिलिटी को दिखाता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल है। अच्छा, अब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन क्या था, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अब ये O नेगेटिव है, ध्यान देना, O नेगेटिव मतलब इस O पे 3 लोन पेयर्स हो चुके हैं। तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करके चला गया तो अब इस O पे 2 लोन पेयर्स रह गए, यहाँ पे देखो, और इधर क्या बन गई, ये डबल बॉन्ड बन गई, ये यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस O पे चले गए, तो यहाँ पे क्या रहेगी, सिंगल बॉन्ड रहेगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस O पे तो यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान दो, तो कार्बोक्सिलेट जो है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि किसी भी ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया जैसे कि कार्बोक्सिल में आता था। तो ओवरऑल अब बात ये हुई कि ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, कार्बोक्सिलेट, और ये अनस्टेबल हो गया। क्यों, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में O पे नेगेटिव चार्ज रहा और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में O पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव। तो ये तो है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, जबकि ये स्टेबल है। तो हर कोई क्या चाहता है, बनना स्टेबल। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये चेंज होना चाहेगा कार्बोक्सिलेट में। क्यों, ये स्टेबल है और हर कोई स्टेबल बनना चाहता है। लेकिन जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलेट में चेंज होगा तो इसको एक H पॉजिटिव आयन लूज़ करना पड़ेगा, और जो H पॉजिटिव लूज़ करे उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एसिड्स। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये कैसे हैं नेचर में, एसिडिक। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन करना है। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनोल का कंपैरिजन करना है। तो अगेन कार्बोक्सिलेट के तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी अभी बनाए आपने, अब हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं। ये आपने लास्ट फिनोल वाला जो चैप्टर था वहाँ पे भी बनाए थे। तो ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए किसके, फिनोक्साइड आयन के बनाए हैं। तो फिनोक्साइड आयन में यहाँ पे ये ध्यान देना, ये रिंग, और फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और O नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट किया है, ये कैंसिल कर देना आप, यहाँ से स्टार्ट करना इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये रिंग आ गई, और रिंग पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6,
3 लोन पेयर्स बनाने हैं आपने यहाँ पे। अब इसमें से क्या हुआ, ये देखिए एक लोन पेयर तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो वाले यहाँ पे चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पे नेगेटिव, और डबल बॉन्ड बन गई। और इसी तरह से ये नेगेटिव आगे मूव करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की। तो ये जो फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, यहाँ पे ध्यान ये देना, यहाँ पे ये हैं आपके फिनोक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ ये आएंगे, ये गलत है, इसको कैंसिल कर देना नोट्स में। तो अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखिए ओ एटम पे, देखिए ओ एटम पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, और ये भी ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे कार्बन एटम्स पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, ये पीछे थे, ये कार्बोक्सिलेट के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज रहा, ओ पे। अब लेकिन फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन साथ साथ में किस पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आया। तो ज़्यादा बेटर क्या है, जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, या जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उस पे आना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर ये होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज आए, यानी ऑक्सीजन पे आना चाहिए। तो इसीलिए फिनोक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये अनस्टेबल माने जाएंगे किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलेट के कंपैरिजन में। क्यों, इसको दो रीजंस में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने बोला भी, लेकिन ये देखिए यह जो लिखा है इससे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे रहा था, कभी भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन हाउएवर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट होगा क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज रहा। फिनोक्साइड कम स्टेबल माना जाएगा क्योंकि उस केस में कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। जो कार्बोक्सिलेट थे उसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डीलोकलाइज्ड रहा, डीलोकलाइज्ड मतलब मूव करना। किन किन पे मूव किया, सिर्फ ऑक्सीजन पे मूव किया। तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन पे ही करें नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन फिनोक्साइड आयन में किस पे गया था, एक तो ऑक्सीजन पे और दूसरा ऑर्थोपैरा वाले कार्बन पे भी तो गया था। लेकिन कार्बन कैसा एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो ये ज़्यादा बेटर सिचुएशन नहीं है। इसलिए हमारे पास ओवरऑल ज़्यादा स्टेबल कौन माने जाएंगे, कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट अगर ज़्यादा स्टेबल हैं तो इसका मतलब फिनोल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज़्यादा एसिडिक होंगे। अच्छा, इसी के लिए हमारे पास अब ये नेक्स्ट ट्रिक भी है एक एसिडिक नेचर की, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव फैक्ट के और इन्वर्स होता है पॉजिटिव फैक्ट के। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ग्रुप में कोई भी किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन होता है जो नेगेटिव फैक्ट शो करता है, जैसे -I -R, तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ाता है, ये भी कई जगह सिखाया आपको। और अगर पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन होता है मॉलिक्यूल के साथ तो वो एसिडिक नेचर को कम कर देगा।